नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों फाइनली भारतीय वायुसेना ने अपनी परमाणु स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को लेकर के जो आवश्यकताएं हैं उनको उजागर किया है और साथ में उन्होंने परमाणु स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को लेकर के अपनी जो डिमांड है उनको सरकार के सामने भी रखा है। तो खास तौर पर ये जो सारी मोमेंट है ये द चाणक्य डायलॉग्स के दौरान हमारे जो पूर्व एयर चीफ मार्शल है उनके द्वारा यहाँ पर कही गई और उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है तो उनको लगभग एक स्क्वाड्रन के आसपास जो परमाणु स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है उसकी आवश्यकता है। तो दोस्तों अगर आप अभी के लिए हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की बात करते हैं तो वे परमाणु हमलों के लिए हमारे पास जो मिराज 2000 फाइटर जेट है और साथ में Su-30 MKI फाइटर जेट है तो इन दोनों एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ सालों पहले हमारी जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है तो इनके द्वारा एक सुझाव दिया गया था जिसमें इन्होंने कहा था कि ये परमाणु हमला करने के लिए लगभग 40 Su-30 MKI फाइटर जेट की डिमांड करते हैं। लेकिन अब फाइनली कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि फाइनली अब भारत रशिया के साथ में जो Tu-160 परमाणु बॉम्बर है उसकी डील को फाइनल कर सकता है। लेकिन दोस्तों आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि रशिया अमेरिका से बॉम्बर को खरीदने के बजाय भारत खुद से अपना स्वदेशी बॉम्बर क्यों नहीं डिज़ाइन करता है जिसको हम खुद से बना करके अपने बेड़े में शामिल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप अमेरिका, रशिया और चाइना को देखते हैं तो सबसे पहले इनके खुद के देश का जो लैंड एरिया है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसके अलावा इनके दुश्मन और साथ में इनके जो मिलिट्री इंटरेस्ट हैं वे भी भारत से कहीं ज़्यादा बड़े हैं जिसके कारण इनको एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की आवश्यकता पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर के अंतर्गत ये इन बॉम्बर्स को इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर अगर आप भारत को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे जो मिलिट्री इंटरेस्ट हैं वे पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा बड़े नहीं है जिनको बचाने के लिए हमको हज़ारों किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। इसके अलावा मेनली हमारे जो दो दुश्मन हैं जिनसे हमारा युद्ध हो सकता है, चाइना और पाकिस्तान, तो इन दोनों देशों से हमारी बॉर्डर मिलती है जिसके कारण हम बड़ी आसानी से इनकी मिलिट्री और साथ में इनकी जो पॉपुलेशन है उसको भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर आप भारत की आवश्यकताओं को देखते हैं तो भारत की परमाणु स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को लेकर के जो नंबर्स के हिसाब से आवश्यकता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटी है। तो ऐसे में खुद से एक बॉम्बर को डिज़ाइन करना, उसको अपने बेड़े में इंडक्ट करना और इसके अलावा उसका जो फ्यूचर में एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी लगभग ना के बराबर होना। तो इस सब को देखते हुए भारत के लिए एक बॉम्बर को डिज़ाइन करके उसे अपने बेड़े में शामिल करना, इस सब के ऊपर एक हैवी कॉस्ट को भारत को लगाना होगा। तो इसके बजाय यहाँ पर हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि हम इस बॉम्बर को रशिया या फिर अमेरिका से प्रोक्योर कर ले। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि अगर भारत एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को खरीदने की ओर बढ़ता है तो यहाँ पर हम Tu-160 परमाणु स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को रशिया से खरीद सकते हैं जो कि कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से जो यूएस के पास B-1 लैंसर बॉम्बर है उसके लगभग बराबर है। इसके अलावा इसकी जो रेंज है वो 12,000 किलोमीटर है। साथ ही साथ यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो लगभग 2,200 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। इसके अलावा ये अपने साथ 1 दर्जन से ज़्यादा ब्रह्मोस के जो एक्सटेंडेड वेरिएंट है उनको अपने साथ कैरी कर सकता है जिससे कि अगर आप इसको S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ में इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी आसानी से S-400 की जो 400 किलोमीटर की रेंज है तो उससे ये कहीं ज़्यादा दूर रह करके अपने वेपन्स को S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ में फायर कर सकता है। साथ ही साथ रशिया ने भी इसके लिए कुछ स्पेशल मिसाइल्स को यहाँ पर डेवलप किया है जिससे कि खास तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ में इसको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक बॉम्बर के RCS और साथ में इसकी मैन्यूवरेबिलिटी को देखते हैं तो अगर ये एक एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आ जाते हैं जो कि खास तौर पर S-400 जैसा एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम हो तो बड़ी आसानी से S-400 इनको निशाना बना सकता है। लेकिन इनके पास यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये स्टैंड ऑफ रेंज से अपने वेपन्स को फायर कर सकते हैं। इसके अलावा जो Tu-160 जैसा एक बड़ा बॉम्बर है तो ये अपने साथ 5 राफेल या फिर 5 Su-30 MKI से ज़्यादा जो पेलोड है उसे अपने साथ में कैरी कर सकता है। लेकिन अगर भारत रशिया के साथ में दोबारा से इतनी बड़ी डील को करता है तो ऐसे में भारत को पहले से ही S-400 को लेकर के जो वेवर मिला था तो उसके बाद अमेरिका के लिए ये कहीं ना कहीं एक मजबूरी बन जाएगी कि भारत के ऊपर भी प्रतिबंध को लगाया जाए। इसके बाद अगर इतनी बड़ी डील रशिया के साथ में हम दोबारा से करते हैं तो इसके बाद
ट्रस्ट को लेकर के एक कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है। तो ऐसे में अमेरिका भी अब मजबूरी में आकर के भारत को बॉम्बर को लेकर के जो एक अच्छा खासा ऑफर है वो यहाँ पर दे सकता है। तो दोस्तों इस सब को लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।